हाइटेड प्लेयर है। आप सभी 5 प्लेयर देखेंगे एक बार फिर से, बहुत ही खराब। इस प्रकार से आप टैकल नहीं कर पाएंगे। जबरदस्त पकड़ के जाना चाहिए। चले यही तो जोर का झटका धीरे से लगे हैं। गुल्लक और जनधन योजना में खाता खुल गए। कहा कोहरे का खेल पीता हूँ गम बुलाने को। बंद करा हो तो गाना पीना हो। अच्छा मैच चलता हुआ यहाँ पर पहला झटका लग चुका है। यहाँ पर सेलदीप की टीम को अच्छी जर्सी में बहुत दिनों बाद दिखे हैं सेलदीप की टीम। अच्छे प्लेयर। चलिए एक बार फिर जर्सी नंबर 09 के खिलाड़ी सेलदीप की ओर से रेड डालने के लिए कहा बोरेगा के पाली पर 7 डिफेंडर तैनात है। अभी भी बोनस सरबराह है संगवारी। चलिए अच्छी रेड के साथ वापस सेलदीप। पूरे प्लेयर अच्छे कदकाठी के सेलदीप के लगभग सभी प्लेयरों का हाइट देखे तो लगभग सभी प्लेयर 170 सेंटीमीटर के प्लस अच्छे कदकाठी के प्लेयर है। चाहे दाहिना कार्नर बोले या बाएं कार्नर बोले, अच्छे प्लेयर। लेकिन अभी भी 1-0 से पिछड़ती हुई अभी भी खाता नहीं खुला है सेलदीप का। अच्छे कद के प्लेयर 9 नंबर की जर्सी पर एक बार फिर से लंबे करके अंदर नहीं जाना पड़ी, पकड़ को नहीं, गलत टैकल कह जाना चाहिए। खगड़ा जब भुगतना पड़ा, अंक गवा मिला। एक बार अंक मिलेगा सेलदीप को। जी हाँ, अब करो और मारो की स्थिति है। बराबरी पर मुकाबला है। निश्चित ही कोई ना कोई टीम अब लीड करके जाएगी। चूंकि 2 और डाई रेड है, करो या मरो का रेड है। और बहुत ही सुंदर डबल थाई होल्ड है यहाँ पर 0-3 की जर्सी पर शमानी बनने के द्वारा। अब लीड पर आती हुई हमारे महानदी अंचल की टीम, हमारे पड़ोसी ग्राम सेलदीप की टीम। जी हाँ, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। कबड्डी का खेल है। सरकारी जबरदस्त पकड़ कह जाना चाहिए। बिल्कुल दोनों तरफ धरपकड़ जारी है सरकारी। और ये कबड्डी की खेलने की आने की बारी है, सेलदीप जाने की बारी है बोरेगा। अभी तक जितने भी मैच देखे उन सभी मैचों के परस्पर यह मैच कांटे के टक्कर में मैच होता हुआ 2-2 की बराबरी पर चलता हुआ 11 नंबर की जर्सी पर प्लेयर है सिंह है बाएं कार्नर पर। बहुत ही खराब 0-5 की जर्सी पर। जी हाँ, जो गलती करेगा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चलो जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी बिल्कुल 8 है, 12 है, 7 है और सेलदीप टीम की जान है। चलिए जान कर खड़ा उतरेगा, खड़ा उतरना पड़ेगा किसको? सेलदीप के खिलाड़ी को। इस बार पकड़ बनाया है, जबरदस्त पकड़, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला। खमियाजा भुगतना पड़ा, अंक गंवाना पड़ा बोरेगा और 1 अंक का इजाफा हुआ किसको? सेलदीप को। एक बार फिर से पुनः बराबरी पर मुकाबला आ चुकी है। दोनों ही टीम लगातार गलती कर रहे हैं अपने टेकल पर। रेड दोनों ही टीम की अच्छी चल रही है, लेकिन टेकल कुछ खास नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर 19 नंबर की जर्सी पर प्लेयर आए हैं सेलदीप के मैदान पर। अच्छे हाइटेड प्लेयर हैं। आप सभी 5 प्लेयर देखेंगे एक बार फिर से, बहुत ही खराब। इस प्रकार से आप टेकल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, आपकी ही गलती है। जी हाँ, इस तरह से टैकल नहीं कर पाएंगे। चलिए एक बार फिर सेलदीप के खिलाड़ी रेड डाले पर कहा है, एक बार फिर बोरेगा के पाले पर। चलिए एक खिलाड़ी लेफ्ट से शुरुआत करी है, अंदर जाने के प्रयास तो पर बोनस आने से बारी। चलिए इस खिलाड़ी को क्या पकड़ बनाएगा? बिल्कुल सपोर्ट मिला है और सही साबित हुआ है। 1 अंक और मिलेगा बोरेगा को। अब बोरेगा का स्कोर पहुंच गए 5, सेलदीप का स्कोर है 3। अब फिर छोटी कद के खिलाड़ी 11 नंबर की जर्सी पर सेलदीप के मैदान पर पिछड़ती हुई अब सेलदीप की टीम 5-3 से पिछड़ रही है। वापसी करना होगा। निश्चित ही अपनी खामियाजाओं को भुगत रहे हैं। छोटी छोटी गलती के हैं। इस बार बहुत ही सुंदर 16 टैकल, बहुत ही बेहतरीन और 1 पॉइंट मिलता हुआ सेलदीप को। चलिए दोनों टीम के लिए सूचना, कबड्डी की आवाज बिल्कुल मिलना चाहिए। नजर हटी तो घटना घटी। चलिए एक बार खिलाड़ी चलिए अंदर नहीं जाने का प्रयास करिए। बोला तोड़ लग गए पानी। चलिए आज आने संगवारी तोला झूलना झूला हूँ आवा के डारवा। गजब हो गर्जी, बहुत सुंदर। अब फिर से गए हैं 19 नंबर की जर्सी पर जय शीतला शक्ति दमकड़ी। सामने पर लिखा हुआ बजरंग बली के जिनके सहृदय स्थल पर विराजमान
देखते हैं बजरंग बली की तरफ छलांग लगा पाते हैं, हवा में उड़ पाते हैं कि नहीं, लेकिन कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना चाहते हैं। जी हाँ, एक बार फिर चलो। नफरतों की जहर में कौन किसी का होता है, नफरतों की जहर में कौन किसी का होता है, जिस पर भरोसा होता है वही धोखादार होता है। हो गए रेडर आउट, बिना डिफेंडर को टच किए अगर लाभी भी जाता है रेडर, तो रेडर को सेल्फ आउट माना जाता है, अंक मिलता है विपक्षी टीम को, डिफेंडर को। चलिए एक बार मोहना जी फिर मोहरेगा की ओर से रेड करने के गए हैं। एक और गलती यहाँ पर शिव के द्वारा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, जिस प्रकार के कदकाठी के प्लेयर हैं उस प्रकार से अभी तक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। सैली की टीम अभी भी पिछड़ रहे हैं, ज्यादा पीछे 4 से पिछड़ रहे हैं, 2 अंकों का फासला है गुरुदेव। जी हाँ, ज्यादा फासला नहीं है, कभी भी तख्ता पलट सकता है। कबड्डी बोलेंगे बंदूकर, कबड्डी बोलेंगे, ध्यान देंगे। जी हाँ, चलिए दोनों टीम के लिए सीधा हो रहा मौका। चल सकवारी अंदाजा ही 10 कबड्डी, जान दो 9 कबड्डी, आन दो अच्छी रेट के साथ। चलिए 2 और डाई है, चलिए कबड्डी बोलेंगे। अब अवसर है, वापसी का अवसर है, 2 और डाई है। 4 प्लेयरों के मध्य अंक लेना आसान नहीं होगा, बोनस अवेलेबल नहीं है। 4 प्लेयरों के मध्य पॉइंट लेना आसान नहीं। इस 19 नंबर के जर्सी के लिए इस बार बच गए थे, अच्छा प्रयास था, लेकिन चूंकि और अब अंकों का फासला आ चुका है गुरुदेव, मात्र 1 पॉइंट पर। चलिए ज्यादा नहीं है, 1 अंकों का फासला है। चलिए 6 डिफेंडर है, अभी भी तौर पर बोनस आने। चलिए इस बार क्या पकड़ बनाया है, जबरदस्त कहना चाहिए। अब पॉइंट का डिफरेंस फिर से 2 हो चुका है। इस मध्यांतर से पहले का समय बचा है 15 सेकेंड। 15 सेकेंड का समय 12, 10, 9, 8, 7 लास्ट रेड है। इस मध्यांतर से पहले का ध्यान देंगे बंधुगण, लास्ट रेड है और 2 पॉइंट से मेरे ख्याल से लीड कर रहे हैं। उस बीच मध्यांतर होता हुआ, जी हाँ, चलिए हाफ टाइम हो कोर्सेंट करी, स्कोर बता दे सकते हो। फिर से गए हैं गुरु जी। जी हाँ, एक बार फिर मोहरेगा की ओर से। चलिए हट्टे कट्टे खिलाड़ी है, ऐसे तो बढ़िया रेट करते हैं दोनों का। चलो दोनों टीम के खिलाड़ी सशक्त है अपन अपन जगह पे, लेकिन अभी भी 7 मिनट का खेल बाकी है। 7 मिनट में कौन है, इस बार डुबकी लगाने का प्रयास है। दोनों एम्पायर का नियम में सरमान्य है दोनों तरफ से। अच्छा माफ कीजिएगा, चलिए रेडर आउट हुआ है। ओके ठीक है, लाभी से संपर्क नहीं टूटा है डिफेंडर का। अगर रेडर को पकड़ते समय कोई भी डिफेंडर का अगर पैर लाभी से संपर्क टूटा है तो उस डिफेंडर को भी आउट माना जाता है, लेकिन वो सेफ था। चलिए एक बार फिर छोटे कद के खिलाड़ी, चल छोटू, दुनिया में नाम ऐसे करना है तेरे नाम में रोशन हो जाए, और कबड्डी खेल में ऐसे खेल दिखाना है कि पहचान हो जाए। चलो 11 नंबर की जर्सी एक बार फिर बोनस ओवर बंद है। चलिए लेफ्ट से शुरुआत करिए और राइट पर जाकर छोड़िए अच्छी रेट के साथ। वापस एक बार फिर मोहरी। अब फासला है मात्र 1 अंकों का। बहुत ही करारा संघर्ष देखने को मिल रहा है दोनों टीमों के मध्य। मात्र 1 पॉइंट 3 नंबर की जर्सी पर है प्लेयर। प्रयास भरपूर रहा है और निश्चित ही अगला जो रेड है सिंधी का 2 और डाई आएगा। जी हाँ, चलो देखो 2 और डाई पर क्या रिस्क होता है। जी हाँ, और इसके पश्चात मोहरेगा का भी 2 और डाई आने वाला है। इसमें तो कर गुजरना होगा, नहीं तो आप तो आउट है। आपको पॉइंट लेना ही होगा, आपको पॉइंट लेना होगा। दावा ठोक रहे थे, आवश्यकता है थोड़ा आक्रामक खेल की आवश्यकता है और फंस जाएंगे निश्चित ही। जिस प्रकार के घुसे थे फंसेंगे और वो फिर से लीड में आती है 2 अंकों की। ये भी 2 और डाई है। चलिए इसके लिए 4 के डिफेंस में रेडर का पॉइंट निकालने का मुश्किल के काम हो जाते, लेकिन मुश्किल को नामुमकिन में बदलना ही अब 2 और डाई है तुरंत। चलिए क्या होगा क्या नहीं होगा अंदर नहीं, पॉइंट को तो लाना है। काबर
चलो दो और डाई पर मैच खेले जाए, अभी भी सुनहरा मौका है। चलिए क्या दो और डाई पर पॉइंट लाना निकालना पड़ता है, अन्यथा रेडर खुद आउट हो जाता है। चलिए अभी भी रेड जारी है। चलिए एक बार फिर रेडर पकड़ा गए, फरा गए, दबोचा गए, हो गए रेडर आउट, उठ गई वो उंगली, अंक में निकला संदीप ला। अभी भी फासला अब मात्र 1 पॉइंटों का। शिव जो खुद सेल्फ आउट हो चुके थे और सेल्फ आउट हो चुके हैं, दोनों तरफ से एक प्लेयर आउट। अभी भी फासला मात्र 1 अंकों का। जी हाँ, ज्यादा नहीं, अभी भी दोनों तरफ 5 या 6 के डिफेंस से मैच चलता हुआ। दावा कर रहे जानका ठोकर, दावा साबित होत हुआ और उठ गई उंगली, अंक में निकला मोहरी गाला। चलो सर जी, अब फासला आ चुका है फिर से 2 अंकों का। इस लंबे कद के प्लेयर को कुछ करना होगा। अभी तक के कोई भी रेड पॉइंट हासिल नहीं कर पाए हैं और इस बार अच्छा प्रयास, लेकिन फिर से नाकामयाब। खामियाब फिर से भुगतना पड़ेगा सेनदीप को। जी हाँ, कुछ तो करना पड़ी। चलिए सुपर टेकल आ है, 3 डिफेंडर है। अगर तीनों डिफेंडर इस रेडर पर टूट पड़ता है तो सुपर टेकल के रूप में सेनदीप ला 2 अंक मिले। क्या खिलाड़ी तीनों डिफेंडर छू के जाए नहीं, लेकिन अच्छी रेट के साथ अभी भी रेट जारी है। चलिए मोहरे का जारी 11-8 11-8। अभी भी 3 पॉइंट से पीछे है। देख रहे हैं डू और डाई इसके पश्चात आएगी। अभी तो कोई अवसर नहीं है डू और डाई का। जी हाँ, चलिए अभी भी सुपर टेकल का मौका है। अगर तख्ता पलटना है तो सुपर टेकल के रूप में अंक बटोरना है कोल्ला सेनदीप ला। चलिए क्या सेनदीप इस बार अंक बटोर पाए? बहुत ही खराब। चूंकि इसके पश्चात आपको अतिरिक्त जोखिम लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसके पश्चात मोहरेगा का डू और डाई रेट निश्चित ही आता। आप उसको छोड़ देना था और डू और डाई में रिक्स लेना था। एक और खरा इस बार, लेकिन 2 पॉइंट निश्चित ही बंदूकदार पहुंच चुके हैं। 2 पॉइंट निश्चित ही। और स्कोर क्या पहुंचा आप सभी को मैं बता दूं, फिर से 2 अंकों का फासला है। मात्र 2 अंकों का फासला फिर से। चलिए 2 मिनट शेष है और 2 अंकों का फासला। चलिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और दावा किया है गलती ऊपर गलती कर रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में गलती नहीं करना चाहिए। सीज गा रहे हैं, अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए। 2 रेड में दोनों बार पकड़े गए हैं। देखते हैं इस बार क्या कर पाते हैं। एक बार फिर से पकड़े गए से कुछ खास नहीं कर पाए अपने टीम के लिए। अब अंकों का फासला बढ़ चुका है 3 अंकों पर। समय बचे हैं, करने का मौका है, लेकिन दोनों डिफेंडर छू के जाके भी अच्छा मौका है। चलो क्या दोनों डिफेंडर इस रेडर पर टूट पड़ेगा, पड़ना पड़ेगा। काबर पीछे चला था सब बारी, कुछ न कुछ तो तुम्हारा रिस्क उठाना पड़ी। काबर नहीं तो हार का मुंह झेलना पड़ जाए। जी हाँ, चलिए एक बार फिर सर जर्सी नंबर 01 के खिलाड़ी सेनदीप के रेडर कहाँ गए? मोहरेगा के पाले पर। सुपर रेड क्या हो सकता है यहाँ पर सेनदीप को, अगर इस मैच में जिंदा रहना है। इस एम्प्टी रेड से कुछ काम नहीं चलेगा। 1 मिनट शेष है। हाँ निश्चित ही इसके बाद अगला सुपर रेड आ सकता है। अच्छा माफ कीजिएगा, डू और डाई रेड आ सकता है सेनदीप के लिए। और अभी भी समय बचे हैं 46 सेकेंड 44 सेकेंड। जी हाँ, चलिए एक बार फिर इस बार क्या पकड़ बनाना चाहते थे? जी हाँ, लात तो लगाया था, जोरदार किक तो प्रयास लगाया था। चलिए एक्सीलेटर पर पांव दबाना होगा सकबारी और पॉइंट तोला बटोर के लाना है। कम से कम सुपर से डुपर रेड निकालना होगा अच्छी रेट के साथ। चलिए डू और डाई रेड है और समय बचे हैं 19 सेकेंड। 19 सेकेंड बचे हैं। 19 सेकेंड और सुपर टेकल है, सुपर टेकल ऑन है। अंकों का फासला है 4। गलती कर दी यहाँ पर टाइमिंग में गलती कर दी संदीप के प्लेयर। उनको आवश्यकता थी तत्काल जाके आते, तो इस सुपर टेकल के पश्चात खराब प्रदर्शन निश्चित ही। और इस प्रकार समय समाप्त। जी हाँ, चलिए थोड़ी सी गलती की। चलिए सेनदीप ने बनाए हैं